सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। कल जो हमने पढ़ा था रोजगार कौशल की बुक में, जो हरित कौशल जो अपना 5वां यूनिट चल रहा था, उसका चैप्टर नंबर 1 जो समाज और पर्यावरण, वो हमने पूरा कल पढ़ लिया था। उसके बाद में दूसरा जो सत्र है, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, इसमें हम पढ़ेंगे। देखो, पहले हमने प्राकृतिक संसाधन जो पढ़ लिए थे कि प्रकृति द्वारा जो साधन होते हैं उनको प्राकृतिक संसाधन बोलते हैं। उनमें मैंने बताया था आपको, वो उसके लिए पिछला वीडियो आप देख लेना। अब प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण, संरक्षण क्या होता है? कि संरक्षण होता है बचाव। हम प्रकृति के संसाधन को कैसे बचाएं, उसके लिए ये जो टॉपिक है ये हमें पढ़ना है। तो देखो, इस सत्र में आप उन क्रियाओं के विषय में जानेंगे जिन्हें हम प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अपना सकते हैं। दोहन, विनाश या पतन को रोकने के लिए किसी प्राकृतिक संसाधन का उचित प्रबंधन संरक्षण कहलाता है। समझ गए? जो भी हमारी जो प्रकृति है, उसको विनाश से और उसके पतन को रोकने से, के संरक्षण, पतन से रोकने के लिए जो प्रबंधन होता है उसको क्या कहते हैं? संरक्षण कहलाता है। संरक्षण में सभी गतिविधियां शामिल होती है जो प्राकृतिक संसाधनों में लाभ प्राप्त कर सकते हैं, किंतु साथ ही उसके अत्यधिक उपयोग को नियंत्रित करना भी आवश्यक है, जो विनाश या पतन का कारण बन सकता है। इसका अर्थ है कि उनका उपयोग अधिक कुशलता से किया जाना चाहिए और अपशिष्ट कम होना चाहिए। देखो, मैंने बताया प्राकृतिक संसाधन जो संरक्षण है, हम किस तरीके से अपनी प्रकृति के संसाधन को बचाए और उसका उचित प्रबंधन जो हम करते हैं उसको हम प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण हम बोलते हैं। हम जो प्रकृति की जितनी भी जो उपयोग में लेने वाली चीजें हैं, वो एक तो जितना उपयोग ले पाए उतना ही उपयोग ले, और जो अपशिष्ट जो है वो ज्यादा से ज्यादा हम कम करें। तो अपना जो पहला जो संरक्षण है वो है मिट्टी का संरक्षण। हम मिट्टी के संरक्षण, मिट्टी को किस तरीके से हम संरक्षण कर सकते हैं, उसको किस तरीके से हम बचाव उसका कर सकते हैं। मिट्टी का संरक्षण करने का अर्थ है कि मिट्टी की कटाई पर नियंत्रण रखना और मिट्टी की उपजाऊ ताकत में सुधार के लिए विभिन्न विधियों को अपनाना। मिट्टी का जो कटाव जो ज्यादा होता है उसको हम कैसे बचा सकते हैं, और जो अपन कृषि के लिए जो उसकी उर्वरता होती है, उसकी उपजाऊता, वो अपन कैसे बनाए रख सकते हैं। इसके लिए पहला जो पॉइंट है, मिट्टी की उर्वरता का रख रखाव। खाद और उर्वरकों की नियमित रूप में डालकर और साथ फसलों में बदलाव लाने से उर्वरता को बनाए रखा जा सकता है। मैंने बताया ना, उर्वरता को हम कैसे बनाया जा सकता है, उसका हम संरक्षण कर सकते हैं। दूसरा है चराई का नियंत्रण। हम चराई की जो अनुमति है वो केवल निर्दिष्ट क्षेत्रों में ही दी जानी चाहिए, कुछ जगह में ही। तीसरा है पुनः वन लगाना। अगर वनों की कटाई आजकल बहुत ज्यादा हो रही है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है। जनसंख्या बढ़ रही है तो आवास या रहने के लिए जगह चाहिए, तो रहने के लिए जगह चाहिए तो वो पेड़ों की कटाई की जा रही है। तो जितनी ज्यादा हो सके पेड़ों को क्या है, ज्यादा से ज्यादा उगाए। चौथा है ट्रेसिंग। पानी के तेज बहाव को नियंत्रित करने के लिए कई समतल खेतों में ढलान की विभाजित करना। पांचवा है ऊंची नीची जमीन पर जुताई। ढलान पर समकोण पर जुताई करने में ढलान पर पानी रुक जाता है और वर्षों पानी में मिट्टी की कटाई पर नियंत्रण होता है। ये आपको जो 5 पॉइंट जो है ये मिट्टी के संरक्षण के लिए। दूसरा जो है जल संरक्षण। हम जो जल है वो जितने भी इंसान है, जंतु है, जीव है, पेड़ पौधे हैं, इनको क्या जरूरत पड़ती है, तो इसको हम किस विधि से हम संरक्षण को बचा सकते हैं।
पहला जो है वह जल ग्रहण क्षेत्रों में वनस्पति उगाना जो मिट्टी में पानी को रोक सकती है और इससे गहरी परतों में नीचे दिए जाने पर भूजल स्तर का निर्माण योगदान देता है। इसी तरीके से देखो दूसरा देखो, खेतों में पानी की आपूर्ति का नियंत्रण करने के लिए बांधों जलाशयों का निर्माण करना। भाई खेतों में जो पानी की हम आपूर्ति करते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, बड़े बड़े बांध बनाते हैं और जलाशयों का निर्माण करते हैं। देखो पुराने जब जमाना हुआ था उस वक्त क्या है, बहुत पानी की किल्लत हुआ करती थी। उस वक्त क्या है, हम नाड़ी बनाया करते थे, तालाब बनाया करते थे और जो बरसात का जो पानी होता है उसको उसको हम क्या करते थे, एक जमा किया करते थे। तो उसी तरीके से खेतों में पानी की आपूर्ति के लिए हमें बड़े बड़े जलाशयों को बनाना चाहिए। तीसरा देखो, सीवरेज का उपचार किया जाना चाहिए और केवल साफ पानी नदियों में छोड़ा जाना चाहिए। जो सीवरेज है, सीवरेज जो है वो बड़े बड़े शहरों में होता है, जिसके कारण क्या गंदा पानी चलता है नालियों के अंदर। उस सीवरेज का क्या उपचार करना चाहिए, जो हम पानी जमा करते हैं वो पानी में सीवरेज का पानी नहीं छोड़ना चाहिए। चौथा देखो, मीठे पानी का रासायनिक और ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए औद्योगिक अपशिष्ट का सुधार किया जाना चाहिए। हम पांचवा, हम जो दिन प्रतिदिन जो पानी यूज करते हैं उसका उतना ही यूज करें जितना हमें आवश्यकता होती है। पांचवा, वर्षों जल का संचयन वर्षा जल के भंडारण और भूजल को रिचार्ज करने किया जाना चाहिए। सातवां है, वाटर शेडिंग की जल निकासी प्रणाली के साथ भूमि का एक एकल इकाई है जिसके क्षेत्र में वनस्पति कवर विकसित करने के लिए मिट्टी और जल प्रबंधन शामिल है। इसके अलावा देखो, ऊर्जा संरक्षण। ऊर्जा संरक्षण मैंने बताया था कि ऊर्जा का हम क्या करते हैं, ऊर्जा जहां जहां से हमें प्राप्त होती है उसका हम किस किस तरीके से संरक्षण कर सकते हैं। ऊर्जा जो संरक्षण थी मैंने आपको इसमें नवीनीकरण में बताया था, संसाधन के अंदर की ऊर्जा संरक्षण कौन कौन से होते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, रासायनिक प्रक्रिया और गुरुत्वाकर्षण। ये कई जो ऊर्जा संरक्षण बताए थे और कहाँ कहाँ से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, उस संरक्षण को हम कैसे बचा सकते हैं, उसके तरीके कौन कौन से हैं। पहला जो पॉइंट है वो है उपयोग में न होने वाली लाइटें, टीवी, पंखे, बिजली का उपकरण बंद कर देना चाहिए। जैसे हम घर पे हम जैसे घर पे यूज करते हैं या कहीं पर यूज करते हैं, तो जितना हम लाइट बिजली जितनी यूज कर रहे हैं उतना ही रखें। अगर हम बाहर जा रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं, तो उसको उपकरण को बंद करना कर देना चाहिए। इसके अलावा जहाँ पर आजकल आप देख रहे होंगे कि जो बल्ब पहले आया करती थी उनकी उनकी जगह एलईडी आने लग गई, ट्यूबलाइट आने लग गई, जिससे क्या है कि बिजली की क्या है, आपूर्ति बहुत कम होती है और बिजली की बचत होती है। अगला देखो, बल्ब और ट्यूब को साफ रखा जाए। हाँ, साफ रखेंगे तो रोशनी ज़्यादा रहेगी, जिससे क्या है हम वोल्टेज ज़्यादा नहीं लेके आएंगे। अगला देखो, लाइटिंग के स्तर पर 10 से 20% तक सुधार करने के लिए ट्यूबों और बल्बों पर धूल हटा देनी चाहिए। अगला पॉइंट है, खाना पकाने के लिए आवश्यक ऊर्जा बचाने के लिए प्रेशर कुकर का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा गैस का यूज होता है, ईंधन का यूज होता है। प्रेशर कुकर में करेंगे तो वो जल्दी खाना बन जाएगा, तो प्रेशर कुकर अपन यूज नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा जो हम खाना जब बनाते हैं तो खाने को क्या है, ढक के रखना चाहिए, जिससे क्या भोजन जल्दी से पक जाए। इसके अलावा जो गीजर है, हीटर है, जो ज़्यादा अपन जिससे ज़्यादा लाइट जलती है, ज़्यादा खर्च, ईंधन ज़्यादा खर्च होता है, उसको आवश्यकता पड़ने पे चलाए, वरना न चलाए। ज़्यादा हो तो कोशिश करें कि ये चीज़ें न जलाई जाए। रेफ्रिजरेटर का जो दरवाज़ा काफ़ी समय तक नहीं खुला रखना चाहिए। फ्रीज में गर्म खाने रखने से, जो फ्रिज में आप गर्म खाने जब रखते हो तो उसे ठंडा पहले करें, नहीं सॉरी, ठंडा करें उसे, उसके बाद रखें। खाने पाने का जो तरीका है, कम ऊर्जा का उपयोग करते हैं, जैसे खाना पकाने के लिए प्रेशर कुकर, सोलर सोलर ऊर्जा, सोलर जो कुकर है उसको उपयोग करना। देखो सोलर आजकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोलर से क्या लाइटें वगैरह है, ये आजकल क्या सोलर का बहुत ज़्यादा प्रचलन है, क्योंकि इससे क्या है, ईंधन का बहुत ज़्यादा बचाव होता है। अगला देखो, एक बस में यात्रा करना। हाँ, अगर अगर आप कहीं जा रहे हो तो इससे भी ईंधन बचता है। ज़्यादा जाओ तो आप बस में सफ़र करो, क्योंकि अगर आप अपनी पर्सनल गाड़ी अगर लेके जाओगे तो आप अकेले उसमें अकेले ही सफ़र कर पाओगे, जिससे क्या ईंधन ज़्यादा खर्च होगा। घर में 4 आदमी हैं तो 4 जगह अलग अलग जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि अगर आप पर्सनल गाड़ी ले जा रहे हैं तो आप चारों सफ़र करें, वरना बस में सफ़र करें, जिससे क्या ईंधन का बचत हो सकता है। इसमें देखो फिर आपको, क्या आप जानते हैं लंबे समय में नवीकरण जो ऊर्जा सस्ती होगी, इससे प्रदूषण कम होगा। आप ध्यान रखा, आने वाले टाइम में जो नवीकरण जो है वो ऊर्जा क्या है, सस्ती हो जाएगी, जिससे क्या है प्रदूषण कम होगा और ईंधन भी बचेगा। आगे देखो, खाद्य संरक्षण जो है, खाद्य संरक्षण क्या होता है, जो हम खाने की जो चीजें होती है उसका भंडारण
प्रथा बहुत पुरानी है। उस पहले भंडार किया करते थे। इसकी कमी को दूर दौरान कमी आती है। बड़े पैमाने पर वेयर हाउस में खाद्य पदार्थ को रखे जाते हैं और घरों में इन्हें रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है। खाद्य पदार्थों को नुकसान पहुंचाने वाली बैक्टीरिया, अन्य सूक्ष्म जीव होने वाले नुकसान को बचाने के लिए कई विधियों का उपयोग किया जाता है, इन्हें संरक्षित किया जाता है। हाँ, तो ध्यान रखना, खाद्य संरक्षण जो अपन तो घर पे रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े जो वेयर हाउस है, बड़े बड़े गोदाम है, उस गोदाम में क्या होता है कि अ, उनको रखा जाता है और उनको उनके जो सूक्ष्म जीव जो बैक्टीरिया है उनसे क्या उन पर नुकसान पहुंचता है, उनको बचा के रखो, इसलिए उनको फ्रीजर में या बड़े बड़े वेयर हाउस में रखा जाता है। अगला देखो, वन संरक्षण। वन को हम किस तरीके से बचाएं? वन संरक्षण का अर्थ है मौजूदा वनों का संरक्षित करना या राज्य या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा बताए गए स्तरों पर नए वनों का तैयार करना। वन के अंदर और इसके आसपास रहने वाले समुदायों का भागीदारी वन संरक्षण कार्यक्रम की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है ना। गवर्नमेंट द्वारा देखो बहुत सी ज्यादा है वो वन संरक्षण गवर्नमेंट कर रही है। गवर्नमेंट हर बार करती है कि सरकार कहती है कि ज्यादा से ज्यादा वन लगाओ, और वन बचाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या है कई से रूल लगाए हैं, न किसी को काटने देते हैं, क्योंकि वन रहेंगे तो हमें वो बहुत ज़्यादा फायदा रहता है। ऑक्सीजन मिलता है, खाने मिलते हैं वन से। तो इनका संरक्षण करने के लिए हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप कि जो घर पे जो काम रहेगा वो काम आप ये ध्यान रखना, इसमें ये आप एक संसाधन का संरक्षण रखना है। आप क्या करोगे, जल संरक्षण के लिए एक अपने चार्ट के ऊपर एक चार्ट बनाओगे जल संरक्षण के लिए। एक चाहे नोटबुक में बना लो, चाहे चार्ट पेपर में बना लेना, उससे कलर्स ही इस्तेमाल होना चाहिए। कलर्स में अच्छा सा जल संरक्षण बनाओ और वो आप मुझे ग्रुप में भेज देना। जो बच्चे, ध्यान रखना, जिन जो बच्चे ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं या जिनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है, उनको आप ये जो अपने पास जो वीडियो है मोबाइल से उन बच्चों को दिखाना, जिससे क्या उनको भी फायदा मिल सके।